ये जानते हो कौन है? जानते ही होगे, डायनासोर है। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्त एक बात याद रख लेना, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा 2017 है, डायनासोर का अंत कब हुआ था? डायनासोर का अंत कब हुआ था? तो पैदा तो हुए थे ये 23 करोड़ वर्ष पूर्व, अंत हुआ था इनका 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ वर्ष पहले। 6.5 करोड़ ईयर्स, क्या लिखेंगे? 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हो गया था। इतनी बात में कोई दिक्कत? अंत कैसे हुआ था ये समझे। मनुष्य, आप लोग ऐसे ही इस धरती पर नहीं आ गए कि किसी ने पेन से बनाया तुमको और तुम पहुंच गए, नहीं। कोई स्थिति रही होंगी। वैज्ञानिकों के लिए आज भी सवाल है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लड़का पहले आया या लड़की बाद में आई। तो ये सारे सवाल हैं जो आज तक भी हल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ आपका बोलते हैं ना एजम्पशंस हैं जिन पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे जिसमें से एक है कि जब डायनासोर थे पहले, ये बात तो प्रूव है, डायनासोर थे, लेकिन डायनासोर खत्म क्यों हो गए? तो इसकी एक कहानी है प्यारे बच्चे। क्या इसके लिए एक थ्योरी है कि जो ये पृथ्वी है हमारी, एक उल्कापिंड आया, क्षुद्र ग्रह आया। क्षुद्र ग्रह आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में से एक क्षुद्र ग्रह आया। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया बहुत तेज, बहुत जबरदस्त तरीके से, और क्या बोलते, उसकी चमक इतनी तेज थी कि जो चंद्रमा से टकराने वाला था वो चंद्रमा को छोड़ते हुए पृथ्वी से टकरा गया। बोलते कि 23,000 मील प्रति सेकंड की गति से टकराया और 18 किलोमीटर चौड़ा ये पिंड। इसकी चमक, मतलब जो कोई चीज ऐसा आकाश में आप पढ़ेंगे चलती है तो उसमें क्या, घर्षण की वजह से आग लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जैसे ही टकराया तो कहते हैं बहुत सारे जो जीव जंतु थे वो अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई उसकी चमक से। और जैसे ही टकराया तो भैया एकदम से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर परिवर्तन आए, समुद्र की लहरें उठी, समझ रहे, कि सुनामी जैसी स्थिति आई। जितने भी जानवर थे, 11.2 तीव्रता का एक भूकंप पूरी पृथ्वी पर पैदा हुआ। उस भूकंप से बहुत सारे जीव मारे गए, सुनामी की वजह से जीव मारे गए। पृथ्वी पर जो रेडिएशन हुआ, उस रेडिएशन की वजह से बहुत सारे जीव मारे गए। और कहते हैं कि जो धूल उठी यहां टक्कर होने के बाद, जो छोटे कण ऊपर उठे तो उड़ने वाले जो डायनासोर थे, उड़ने वाले डायनासोर, डायनासोर पानी में भी रहते थे, जमीन पर भी, और उड़ने वाले डायनासोर भी थे। उड़ने वाले डायनासोर के ऊपर वो जो धूल उठी थी ना इस टक्कर के बाद में, वो गिरी ना जब वापस, तो आग बन के गिरी, जिसमें उनकी भी मौत हुई। बात समझे कि डायनासोर के अंत का कारण क्या था? आपका उल्का पिंड का टकराना। फिर पृथ्वी क्या हो गई? आपकी सामान्य हो गई, धीरे 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 सारी चीजें साधारण होती गई। तो आप सोचेंगे भैया क्या उस टक्कर के बाद कोई नहीं बचा था? तो मानव विकास में यह बात कही जाती है कि 30 किलो से नीचे के जो थे वो बच गए, 30 किलो से नीचे के, जिसमें भी सभी नहीं, बचने वालों में से प्रमुख थे मैमल्स, स्तनपाई, छोटे छोटे जीव बचे रह गए, जो मानव विकास के लिए आगे धीरे 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 बढ़ता रहा। बात समझे इतनी बात को कि डायनासोर सबसे पहले थे, डायनासोर के बाद में आपका क्या होता है, फिर डायनासोर के बाद में आते हैं फिर आदि मानव। डायनासोर के बहुत वर्षों के बाद में कौन आए? आदि मानव। आदि मानव आप प्यारे बच्चे जानते होंगे। तो कहते हैं कि भी मैमल्स बचे और जो बाद में प्राइमेट्स में कन्वर्ट हुए। प्राइमेट्स मतलब वानर। ऐसे मत समझने लग जाना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कौन कौन मानता है हमारे पूर्वज बंदर थे? यस और नो? तो जो डार्विन साहब है ना, जिन्होंने मानव विकास सिद्धांत दिया, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है, नहीं, कभी मत मानना इस बात को आप। उन्होंने बोला कि ये वानर के करीब हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं गुणसूत्रों की, जीन्स की हम बात करते हैं तो लगभग मिलते जुलते हैं, तो संरचना मिलती जुलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्वज बंदर है, ठीक है?
तो इनसे मानव जाति के गुण मिलते थे, प्राइमेट्स थे। ठीक है, ये प्राइमेट्स है। आज वाला बंदर नहीं है कभी, आज वाला लंगूर समझो, ये वाला समझ लो कभी इसको, ये वाला समझ लो तुम। ये देखो भाई साहब बहुत तगड़ा फोटो खिंचवा रहा है, ये देखो। तो ये नहीं है जो आज वाला चिंपैंजी है। ये कौन सा है? जो मनुष्य के कृमिक विकास का कारण बना।